हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आप सबके लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश की सहायता से देखा जाता है। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के होता है। अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज एवं समानांतर किरणपुंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 नियम होता है। हाँ, 2 नियम ही होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और 2 नंबर जो नियम है वो कहता है अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के पास आइए। तो अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार? 2 प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल दर्पण जो कि भीतर से रजित होता है, और अवतल दर्पण जिसकी बाहरी सतह रजित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? किसके द्वारा सीधा एवं छोटा बनता है? उत्तल दर्पण के द्वारा। हाँ, उत्तल दर्पण के द्वारा ही वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा एवं छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण ही जो होता है वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर एवं वस्तु से छोटा सभी तरह का प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? अवतल दर्पण है। यही है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है? किसके द्वारा हमेशा वस्तु के बराबर बनता है? समतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, अर्थात अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, क्वेश्चन में बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी हमेशा होता है। कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक होता है। हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, -20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी दे दिया वक्रता त्रिज्या, तो हम जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f के। ठीक है दोस्तों, आर बराबर 2f, तो 2f करेंगे और f का मान 20, 20 दूनी के 40, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ।
कौन सा पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। और यहीं पर अपारदर्शी की भी चर्चा कर लेते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार न हो पाए उसे अपारदर्शी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और परभासी की बात की जाए तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार करे उसे परभासी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है प्रयोग इसका, क्योंकि जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का और दृष्टि क्षेत्र इसकी काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग मोटर गाड़ी चालक के सामने साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, F बराबर R/2 सत्य है। F बराबर R/2 किसके लिए सत्य है? उत्तल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए, अथवा इन दोनों के लिए, या कोई के लिए नहीं? तो दोनों के लिए होता है, क्योंकि आप सिद्ध किए होंगे उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी सिद्ध किए होंगे F बराबर R/2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ज्ञात करना है। अभी आपको एक फार्मूला बताएं, F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? 40/2। 40/2 तो क्या निकल जाएगा मेरा? क्या निकलेगा यहाँ पर? 20। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? फोकस पर बनता है। वस्तु कहाँ पर रहेगी? तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनने के लिए वस्तु को अनंत पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर जो है ये 6 गलती से टाइप हो गया है, ये 6 नहीं लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध अभी हम बताएं कि F बराबर 2R होता है। F बराबर R/2 होता है, R/2 होता है, और R बराबर होता है 2F। R बराबर 2F होता है। तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। आधी होती है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अवतल दर्पण की आवर्धन होती है। आवर्धन अवतल दर्पण की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की आवर्धन होती है M बराबर -V/U -V/U, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गलती से बी टाइप हो गया है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनता है दोस्तों? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कौन सत्य है दोस्तों? देखिए, F बराबर R/2, अभी हम इधर बता रहे थे कि F बराबर R/2 होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनता है दोस्तों? आभासी एवं
बड़ा बनता है। कैसा बनता है? आभासी एवं बड़ा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबके लिए लाएंगे फिर से